नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के साथ रक्षा बलों के बीच समन्वय, बुनियादी सुविधाओं और संचार जरूरतों की समीक्षा। राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या 43 हुई। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल पासीघाट में RT-PCR और सुविधा का किया उद्घाटन। कहा, राज्य सरकार स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता से उपलब्ध करा रही है धनराशि। केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत ने अक्षय ऊर्जा और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने सहित विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कई उपाय किए। जलवायु परिवर्तन पर निजी क्षेत्र के उद्घोषणा को किया जारी। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के साथ रक्षा बलों के बीच समन्वय, बुनियादी सुविधाओं और संचार जरूरतों की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय हित और राज्य के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। श्री मिश्रा ने रक्षा और नागरिक प्रशासन के बीच और अधिक बैठक और बातचीत पर जोर दिया। राज्यपाल ने सीमा सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने का सुझाव दिया। उन्होंने सीमा सुरक्षा में स्थानीय लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में योगदान देने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने सेना के अधिकारियों, स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायता के लिए किसानों से फल और सब्जियां खरीदने पर जोर देते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों से स्थानीय लोगों का पलायन रुकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पूर्वोत्तर राज्यों में सैन्य बलों की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए राज्य के लोगों के सहयोग की प्रशंसा की। बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल R.P. कलिता, राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल S.C. महंती, IGP लॉ एंड ऑर्डर चुकू आपा, ITBP के पूर्वोत्तर जोन के DIG S.K. शर्मा सहित राज्य के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। राज्य में बुधवार को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल खोंसा में 60 वर्षीय कोविड संक्रमित रोगी की मौत के बाद प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 43 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 77 नए मामले दर्ज किए गए और 105 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड रिकवरी दर 88.86% और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1645 हो गई है। कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 21, अपर सुबनसिरी से 8, अपर सियांग से 7, तिराप और ईस्ट सियांग से 5-5, वेस्ट कामेंग और लोअर सुबनसिरी से 4-4, सियांग, वेस्ट सियांग और लोंगडिंग जिले से 3-3 मामले शामिल हैं। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल पासीघाट में RT-PCR लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग और जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह मौजूद थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी अस्पतालों में रोगियों की सुविधा के लिए आवश्यक जांच की व्यवस्था और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए प्राथमिकता के साथ धनराशि उपलब्ध करा रही है। फंक्शन होना चाहिए, काम करना चाहिए। तो इसी के लिए मैं हेल्थ मिनिस्टर होने के बाद सारा स्टेट को देख के फिर पासीघाट को भी और आगे स्ट्रेंथन करना है उनके सोचते आए। तो इस बीच में हम लोग का जो कोरोना जो वायरस जो ये कोविड पैंडेमिक आके ये इन डिस्ग्रेस ये हमको एक ब्लेसिंग जैसा भी हो गया, क्योंकि हम नॉट ओनली पासीघाट हॉस्पिटल बट ऑल्सो अदर हॉस्पिटल को हम लोग स्ट्रेंथन करने में हम लोग को आगे मौका मिला है। देश में 77 लाख से अधिक लोग
कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 92.2% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 55,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि लगभग 50,000 नए मामले सामने आए हैं। देश में इस समय करीब 5,28,000 कोरोना के मरीज हैं। प्रतिदिन स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ने और मृत्यु दर कम होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। मृत्यु दर कम होकर 1.49% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण से 704 रोगियों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कल राज्य सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स में मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 2 सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र वितरित किया। ट्रिम्स द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पहले बैच के इन दोनों प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान के मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रामजी कानियान ने प्रशिक्षण दिया है। ट्रिम्स के निदेशक मोजी जिरी ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की उपलब्धता से चिकित्सकों और मरीजों दोनों को इलाज में सुविधा होगी। Especially even any hospital should also have medical record. Earlier on, we used to maintain all the records in writing. ये notebook में enter करेगा, ये करेगा. So now the situation is that we should make it electronic. So especially for a medical college, the Department of Medical Record is a very integral part, and then we have to convert it to electronic medical record. Now, in our state, there were no trained medical record persons, and we couldn't get such expert or trained people from elsewhere. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने अक्षय ऊर्जा और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने सहित विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि देश ने सभी मानदंडों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन के बारे में भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा का 450 गीगावाट उत्पादन हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने चाहिए। श्री जावड़ेकर ने विकसित देशों से आग्रह किया कि वे इस समस्या से प्रभावित रूप से निपटने के लिए जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकी किफायती दर पर उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर निजी क्षेत्र की उद्घोषणा जारी की। Very important issue to be discussed world over, and world action is needed on this. It is not one country can make a difference. All countries will have to work in that direction. So in Paris we decided that we will restrict the temperature rise to 2 degrees by 2100, year 2100. So that is what we decided. And for that every country declared the nationally determined contributions. So we have also declared our contribution. We have declared that we will reduce our emission intensity by 35%. Solar power, we will have 100 gigawatt by 2022, 175 gigawatt of renewable power by 2022, and now the Prime Minister has taken it to a new height of 450 gigawatts by 2030. So it's a huge target of renewable, which will be little more than 40% of our installed energy capacity. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। CNN के अनुसार डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन 253 इलेक्टोरल वोट प्राप्त कर आगे चल रहे हैं, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 213 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए 538 सदस्यों वाले निर्वाचक मंडलों में 270 इलेक्टोरल वोटों की जरूरत होती है। पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना,
जॉर्जिया के नतीजे जीतने वाले उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेंगे। डेमोक्रेट्स की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस उम्मीदवार है, जो भारतीय मूल की है और उनका भारत के तमिलनाडु से संबंध है। तमिलनाडु के तुलासेंतिरापुरम में डेमोक्रेट्स की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का पुश्तैनी गांव के लोगों में उनकी जीत को देखते हुए जश्न का माहौल है। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज समाप्त हो गया। इस चरण में सीमांचल, कोसी, तिरहुत और मिथिलांचल के 15 जिलों के 78 निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने 35, उसके सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने 37 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। विपक्षी महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के 46, कांग्रेस के 25, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 और मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 5 उम्मीदवारों के चुनाव भाग्य का फैसला होगा। इसी दिन वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। भारतीय सेना ने वेस्ट सियांग जिले के काइंग गांव के पास नदी में डूब रही 2 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय सेना के निकटवर्ती कैंप को सूचना दिए जाने के बाद सेना के दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को बचा लिया। डूबती हुई महिलाओं तक पहुंचने के लिए सैनिकों ने ट्यूब्स और बैम्बू की सहायता ली। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में सेना के बचाव कार्य की सराहना की। सियांग जिले के बोलेंग में ऐतिहासिक कृषि विधेयक 2020 पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता किसान मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान किसानों को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी दी गई। स्थानीय विधायक ओजिंग तासिंग ने कहा कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO को गठित कर किसान एक बड़े क्षेत्र में चयनित फसलों की खेती पर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने क्षेत्र के किसानों से संगठित होकर सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। मैंने 2 जगह बताया आपको, 2 ब्लॉक्स को बताया, रेबो परवीन ब्लॉक्स एंड रीगा ब्लॉक। ये दोनों में मैं कोशिश कर रहा हूँ और इस बार इनको सेक्रेटरी एग्री भी आए थे यहाँ और उन्होंने जगह को देख के किया, पसंद किया और ये शायद अभी आगे गए हैं और ये बहुत जल्द CEO आपका APMC का भी आने वाला है यहाँ, उनका उसको तय on passing of historic agriculture bill 2020 यहाँ हम आज बैठक किया तो इसमें बहुत काफ़ी हमारे कार्यकर्ता और किसान लोग ने बहुत अच्छा रुचि लिया कि भाग लिया कि ये हम लोग कसम का है कि हमारा ये किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। वो क्या हम सियांग डिस्ट्रिक्ट का किसान और पार्टी कार्यकर्ता लोग यही कसम आज यहाँ खाया है। तो शायद हमारा सपना, पेमा जी का सपना, नरेंद्र मोदी जी का सपना, JP नड्डा जी का सपना। ICAR KVK बासार द्वारा NICRA TDC कार्यक्रम के तहत आसपास के कई गांवों के किसानों को सुअर पालन के लिए चारा वितरित किया गया। ICAR के संयुक्त निदेशक डॉक्टर H कलिता ने चयनित 20 किसानों में से प्रत्येक को 130 किलोग्राम चारा प्रदान किया। इस अवसर पर सुअर पालन में उन्नत चारा और तकनीक के उपयोग पर ICAR के KVK बासार के प्रमुख सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर CS राघव और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर MS बरुआ ने किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रदेश भाजपा ने मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए उसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डोमिनिक तादिर ने प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की। Put up a false allegation of the son of the soil, Arnab Goswami, and yesterday the way that he was arrested. He was without shoes. His son, his wife, his children, he was manhandled. The way he was dragged out of his house by the police under the direct control and direction of the government of Maharashtra.
with a clear advice from the Congress boss. It is highly condemnable and it is intolerant. It is the biggest ever. राजधानी ईटानगर इंदिरा गांधी पार्क में दोनी पोलो क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 3 टीमों आईसीसी ब्लू, ग्रीन और येलो के बीच चल रहे ट्रायंगुलर सीरीज 2020 के तहत खिलाड़ी अपनी टीमों को जीत दिलाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। क्रिकेट अकादमी के सूरज तायम ने बताया कि स्थानीय स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को अभ्यास का अवसर प्रदान करने के लिए पहली बार यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।